अलमसी की शान अक़दस में तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों को सलाम कबूल हो। मैं खुदावंद का खादिम रेवरेंड जुनैद जावेद दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का इस खूबसूरत लम्हा के लिए, इस वक्त के लिए, आज सुबह के लिए जो आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं। आज सुबह का सलाम और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। खुदावंद आपको बरकत दे। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमेशा अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को कहते थे, खुदावंद की सलामती आप पर हो। सो आज सुबह जितनी जिंदगियां भी इस पैगाम को देखें, सुने, खुदावंद की सलामती, खुदावंद की रहमत, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की कुदरत आपके साथ दिन के आगाज से आखिर तक आप पर ठहरी रहे। आमीन। आज सुबह खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे। खुदा का कलाम पाक है, खुदा का कलाम जिंदा है, खुदावंद का कलाम मोतबर आला है, हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज, जो बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजरता है। खुदा का कलाम हमारी तकदीस करता है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस में से आज सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। आज सुबह का पैगाम जो है वो है प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, यानी खुदा के इलाही वादे। बाइबल मुकद्दस खुदा के वादों का खजाना है और जब हम इस कलाम को खोलते हैं, पढ़ते हैं, कई वादे हमारे सामने आते हैं। और इस खुदावंद अपने कलाम में, इस कलाम को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस का जब मुतालिया करते हैं, तो तकरीबन 2000 से जायद वादे अहद अतीक और अहद जदीद दोनों अहदनामों के अंदर हमें ये वादे दर्ज मिलते हैं। और ये वादे नस्ल इंसानी की तरक्की, नस्ल इंसानी की बरकत, बहाली, खुशहाली, सरफराजी और मामूरी के लिए हैं। जब भी ये वादा हमारे सामने खुलता है, वो ये वादा मेरे और आपके लिए है। तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर बाइबल मुकद्दस को हम खोलते हैं। ज़बूर की किताब 103 ज़बूर, उसकी तीसरी, चौथी, पांचवी आयत, इन 3 आयात में 6 वादे हैं। जब भी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, ज़बूर की किताब का मुतालिया करें। ये तस्कीन देगी आपको, आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, आपकी नाउमीदी जो है वो जाती रहेगी, आपको एक जिंदा उम्मीद, एक बरकत आपके लिए खुल जाएगी। और सुबह सवेरे जरूर मुतालिया किया करें ज़बूर की किताब का। ज़बूर की किताब को जब आप सुबह सवेरे पढ़ेंगे तो एक नई ताजगी आपकी जिंदगी में आएगी, एक नई बहाली आएगी, एक नई बरकत आएगी, ताजगी मिलेगी आपको। तो 3, 4 और 5 आयत में 6 वादे दर्ज हैं। लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानंद असर नो जवां होता है। कलाम खुदाबंदी का पढ़ा, सुना और समझा जाना बाइस बरकत हो। सो खुदावंद आपको आज इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत देगा। ईमान के साथ सुनेगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए और अपने हिस्से की भी बरकत को हासिल कीजिएगा। सो पहला वादा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। नोहा की किताब के अंदर हम देखें तो वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो बद किरदारी मुआफ करे, जो बदफेली मुआफ करे। यकीनन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहोवा खुदा की मानंद, यहोवा जिंदा खुदा की मानंद, यीशु की मानंद कोई नहीं है जो बदकारी, बदफेली को मुआफ करे। फक्त एक ही हस्ती है, खुदा और खुदामन यीशु, जो बदफेली को, बदकिरदारी को, बदकारी को मुआफ करता है। हम देखते हैं यीशु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत के दौरान जिंदगी बसर कर रहे थे, तो जब वो रास्ते में से गुजरते हैं तो एक औरत जो ऐन जना के वक्त पकड़ी गई थी, लोग उसको पत्थर मार के संसार कर रहे थे। यीशु ने नीचे जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया और उठते ही कहा,
तुम में से पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी गुनाह ना किया। मेरे अजीजों, वो नीचे जमीन पर कुछ और नहीं बल्कि गुनाह लिख रहा था। अब जब सब लोग पत्थर छोड़कर भाग गए, यीशु ने उस औरत से कहा, बेटी जा, फिर गुनाह ना करना। आमीन। उसे एक जिंदा उम्मीद मिल गई, उसे एक वादा मिल गया कि वो जो बदकिरदारी में थी, बदफेली में थी, अहम जिना के वक्त पकड़ी गई, खुदावन ने उसके गुनाह मुआफ कर दिए, उसकी हालत बदल गई, उसका किरदार बदल गया और उसको वादा मिल गया कि जा फिर गुनाह ना करना, तेरे गुनाह मुआफ हुए हैं। अगर आप आज गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर इब्लीस आपको गुनाह की तरफ माइल करता है, कायल करता है, तो खुदावंद का जिंदा कलाम कहता है, बेटे घर लौटा। और बाइबल में लिखा है, तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और रास्ते में गनी है। सो खुदामंद खुदा यहोवा खुदा है जो बदकिरदारी बदफेली को माफ करता है, गुनाहों को माफ करता है, जिना कारी के भी गुनाह माफ करता है। दाऊद ने जब गुनाह किया, हित्ती होरिया की बीवी के साथ उसने गुनाह किया, तो जब नातन नबी ने उसको जाके बताया तो खुदा ने उसके गुनाह को मुआफ किया और कहा, दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। दाऊद ने इकरार किया और क्या कहता है, खुदा मैंने तेरा गुनाह किया, मैंने बदी में सूरत पकड़ी, जूफे से मुझे धो ताकि मैं पाक साफ होऊंगा। दूसरा वादा, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। तमाम बीमारियां, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मेरे और आपके यहोवा खुदा के सामने ठहर सके। डॉक्टर्स लाइलाज कर देते हैं और शायद आपको जवाब दे दें कि इसको घर ले जाओ, इसकी खिदमत करो या इसके लिए दुआ करो। ला इलाज बीमारी का भी इलाज यीशु के पास है। अनाजील मुबारक का मुतालिया करें अगर हम, तो यीशु मसीह जब बैत हस्दा के हौज पर गया, वहां पर कई तरह के बीमार मौजूद थे, लंगड़े, अंधे, लुंजे, टुंडे वहां पर मौजूद थे। और वहां पर 38 बरस का बेयारो मददगार बीमार मौजूद था। और लोगों का कहना था, उनका अकीदा था कि एक मखसूस वक्त में फरिश्ता उतरता था, हौज के पानी को हिलाता था और जो कोई इस पानी में डुबकी लगाता था वो शिफा पा जाता था। अब जब फरिश्ता आता था, ये बेचारा 38 बरस से इंतजार में है, चारपाई पर है कि कोई इसको उठाए और उस हौज के पानी में ले जाए, लेकिन इसके पास कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, बेयारो मददगार है। यीशु उसके बीच में आ खड़ा हुआ और यीशु उसको कहता है, क्या तू चाहता है कि ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, शिफा पा जाए? यीशु उसकी शिफा की बात करता है और वो क्या कहता है, खुदावंद मेरे पास कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं कि जब फरिश्ता आए, पानी को हिलाए तो मुझे उठाकर पानी में डाले तो मैं अच्छा हो जाऊं। वो नाउमीदी की बात कर रहा है और यीशु उसका ध्यान फरिश्ते और पानी से हटाकर अपने पर लगाना चाह रहा था। और यीशु ने कहा, मेरी तरफ देख, क्या तू चाहता है कि शिफा पा जाए? और जो ही उसने अपनी निगाहें हौज के पानी से हटाकर यीशु पर लगाई, बाइबल में लिखा है कि वो 38 बरस का बीमार शिफा पा गया। हालेलुया। तमाम बीमारियों से, कोई भी बीमारी आपकी अगर है, बीमारी जो आपके बदनों में दुख बनकर, मुसीबत बनकर, नासूर बनकर, पहाड़ बनकर ठहरी हुई है, उसे हुक्म करें यीशु के नाम में, वो यीशु के नाम में जाती रहेगी, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा दे। तीसरा वादा, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। गुनाह की मजदूरी मौत है मेरे भाइयों मेरी बहनों। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई बेटे पर, यीशु पर, उसके कलाम पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो, वो मर ना जाए, वो तबाह ना हो, वो जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। मेरे अजीजों, खुदावन के बगैर जिंदगी नहीं है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं, उसके पास जिंदगी नहीं। अगर आप हलाक नहीं होना चाहते, जिंदगी पाना चाहते हैं, यीशु को कबूल कर लें। चौथा वादा, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। आज हर कोई चाहता है कि उसका नाम लिया जाए, उसका नाम मकबूल हो। और कई सौ साल पहले बादशाही दौर था, बहुत से बादशाह बर्पा हुए और उनके, बाइबल में लिखा है, जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है और वो दुख से, गम से भरा हुआ है, वो मर जाएगा। इसलिए बादशाहत उल्ट गई,
ताज उनके सर पर सलामत नहीं। आज जो मलका एलिजाबेथ के सर पर ताज उसके सर की जीनत है, वो भी उसके सर पर कायम ना रहेगा। लेकिन यीशु मसीह का कलाम फरमाता है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। पांचवा वादा, तू उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा होगा। हम सब चाहते हैं कि अच्छे फल खाएं, अच्छी खुराक खाएं, अच्छे लिबास पहने, अच्छी गाड़ी में जाएं, अच्छी जगह पर रहें। हम अच्छे काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगियों में, अच्छी चीजों को हासिल करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को भी वही अच्छी चीजें खिलाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमें खुदा के साथ वफादार से चलना है। और खास तौर पे आज मैं आपको उकाब के ताल्लुक से बताना चाहता हूं। बहुत से लोग आज मॉर्निंग थॉट बड़ा खूबसूरत है ये, और उकाब के ताल्लुक से मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, हरासा हो चुके हैं, बेदिल हो चुके हैं, उकाब की मानिंद थक भी चुके हैं। उकाब छठा वादा है, तो उकाब की मानिंद अरसरे नो जवां होता है। उकाब की जो एवरेज एज है, उसकी उम्र का हिस्सा 70 ईयर्स है, 70 बरस वो जीता है। लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए, यानी 70 साल तक की उम्र तक उसको पहुंचने के लिए एक सख्त मेहनत में से गुजरना पड़ता है। और जब उसकी उम्र 40 साल की होती है, यानी जब वो 40 साल का होता है, तो उसके पंजे कुंद हो जाते हैं और जिससे वो अपना शिकार दबोच नहीं पाता। इसी तरह उसकी मजबूत चोंच जो है वो टेढ़ी हो जाती है, जिससे वो अपने शिकार को या गोश्त को नोचता और खाता है। और उसके पर जिससे वो परवाज करता है वो भी वजनी हो जाते हैं और भारी होने के बायस उसके सीने के साथ चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ान भरने में शदीद परेशानी और सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन सब मुश्किलात के होते हुए उसके सामने दो मराहल हैं, दो रास्ते हैं, या सरेंडर कर दे, मर जाए, या 3 महीने का एक तवील मुश्किल सफर जिसमें से उसको गुजरना पड़ेगा। यानी 150 दिन की एक मराहल है, तैयारी है। अगर उसमें से 150 दिन की तैयारी में से गुजरेगा तो अगले 30 साल फिर जीने के लिए वो तैयार हो जाएगा। नहीं तो 40 साल ही की उम्र में वो मर जाए, सरेंडर कर दे, हेड्स ऑफ कर दे। या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या फिर 150 दिन का सख्त तरीन मुश्किल तैयारी के उस मरले में से गुजरे। चुनाचे वो पहाड़ों पर जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच जो है वो चट्टान पर, पत्थरों पर मारता है ताकि उसकी टेढ़ी चोंच जो है वो कट जाए, और उसके बाद वो टूट जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी कटी हुई चोंच जो है वो निकलना शुरू होती है, तेज चोंच आ जाती है। तो फिर इससे अपने सारे नाखून जो कुंद हो जाते हैं, उन नाखूनों को वो चीरता है, उतार देता है, काट फेंकता है। फिर जब उसके नए नाखून निकल आते हैं तो फिर वो चोंच और नाखून के साथ अपना एक एक बाल जो है परों को नोच देता है, उखाड़ देता है। और इस सारे अमल में उसको 3 माह, तकरीबन 5 माह और 150 दिन जो है उसको लगते हैं। और 5 माह की तवील तकलीफ और मुश्किल सफर में से उसको गुजरना पड़ता है अगर वो चाहता है कि 30 साल और जिए। 5 माह बाद जब वो उड़ान भरता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका नया जन्म हुआ है, और यूं महसूस होता है कि अब वो फिर जवान हो गया है। इसलिए लिखा गया है कि तू उकाब की मानिंद असरे नौजवान होगा। अगर आप भी अपने मुश्किल तरीन लम्हात में से गुजर रहे हैं, पेंडेमिक सिचुएशन में मायूस है, नाउमीद है, बेरोजगारी है, बेबख्ती है, रोजगार बंद है, या आप मायूस हो चुके हैं, थक चुके हैं, खुदावंद आपको चाहता है, उठ खड़ा हो, मैं तुझे उकाब की मानिंद नया जोर दूंगा, नई ताकत दूंगा, नई दलेरी दूंगा, तो फिर उठ और ऊंची परवान उड़। इस तरह वो मजीद 30 साल और जीने के लिए तैयार हो जाता है। उकाब की जिंदगी, इन सारी बातों से हमें यह सबक मिलता है कि बाज़ दफा हमारे लिए अपनी जिंदगी को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह उकाब की जिंदगी में भी उसको बदलाव चाहिए अगले 30 साल जीने के लिए, तो हमें भी बदलना है, सोच को बदलना है, ख्याल को बदलना है, इरादों को बदलना है, ताकि हम आइंदा को हम नई बरकत के लिए, नए वादों के लिए तैयार हो जाए जो हम खुदा हमारी जिंदगी में हमें देना चाहता है, ताकि हम इससे बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अगरचे इस जिंदगी को बदलने के लिए हमें सख्त जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े, हमें करना पड़े।
ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سخت ترین مراحل میں سے گزریں، آزمائش میں سے گزریں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھنا، کیونکہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو.